सिंह वाहिनी है, कोई बागंबरी है, कोई गधे पर भी सवार है। तो जो सवारी दिखाते हैं वो कांध के ऊपर हो गई ना, कंधे के ऊपर। तो यहाँ ब्रह्मा बाबा को बता दिया कि वास्तव में जो भी बच्चे हैं उनका बोझा किसके ऊपर है। जब ये वाणी चल रही थी जो आपने सुनाई, उस समय बच्चे किसके कंधे पर थे? हैं? मम्मा बाबा के कंधे पर थे। उनमें भी बाबा मुख्य था। तो नंबरवार बच्चे हैं, कोई अव्वल नंबर बच्ची भी होगी ना, होगी या नहीं होगी? हैं? उनको दिखाते हैं महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के दो रूप हैं, जगदम्बा और लक्ष्मी। तो दोनों की सवारी क्या दिखाते हैं? हैं? हाँ, शेर की सवारी दिखाते हैं। तो शेर कौन हुआ? है? ब्रह्मा बाबा हो गए। अब दो बाबा हैं, एक छोटा बाबा और दूसरा बड़ा बाबा। तो छोटा बाबा कौन सा शेर हुआ? बबर शेर। उसको अकल नहीं होती है उतनी, सीधा हमला करता है, चाहे मार खा जाए इसकी चिंता नहीं। और एक होता है टाइगर, बाघ। तो वो होती है बाघंबरी देवी। वो बाघ मौका देख करके हमला करता है। मौका ठीक नहीं है तो अपने को बचा जाएगा, जैसे ही मौका देखेगा वैसे ही हमला कर देगा। तो दो हैं शेर जिनके कंधे पर बच्चे हैं। बच्चों का भार उन दो शेरों के ऊपर है। उन बच्चों के बीच में कन्याओं माताओं की संख्या ज्यादा है। उन कन्याओं माताओं का भार है उन दोनों शेरों के ऊपर। उन कन्याओं माताओं में कोई अव्वल नंबर होंगी या नहीं होंगी? हैं? एक है विजयमाला की कन्याएं और एक है रुद्रमाला की कन्याएं। तो रुद्रमाला की कन्याओं में मुखिया कौन? जगदम्बा, जो महाकाली बनती है। जगदम्बा की सवारी बाघ के ऊपर दिखाते हैं, बाघंबरी। और छोटी माँ की सवारी शेर के ऊपर दिखाते हैं। और बाबा उम्मती पड़ी नहीं, वो कहने के मैं इस घर में आई हूँ तब से मेरा योग नहीं लगता है। और रात में सोया की सोती रहती हूँ ना। सब अपने अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। और पूर्व जन्मों का वो हिसाब किताब अगर योग बल से काट लेगी तो ड्रामा पलट जाएगा उसका। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और नहीं लगता है तो भी जबरियां लगाना है। अमृत बेला जरूर सफल करना है तो परिवर्तन हो जाएगा। और सन्यासी तो बाबा आते ही बाद में है, इस्लामी गौत्री के बाद में आते हैं। जी, क्रिश्चियन से कुछ पहले, क्रिश्चियन से कुछ पहले। हाँ, क्रिश्चियन से कुछ पहले कौन आते हैं?
एक मुरली में बोला था अरे समझ लिया, सन्यासी कब आते हैं? क्रिश्चियन के बाद आते। नहीं, वास्तव में बौद्धियों में पहले ही सन्यासी थे। बौद्धियों में सन्यासी बनना तब शुरू हुए हैं जब उन्होंने रहने के ऐसे स्थान बनाए, बौद्धियों ने, जहां स्त्री पुरुषों को इकट्ठा कर रख दिया। इकट्ठा रखने से उनमें व्यभिचार फैल गया, और जब व्यभिचार फैला तो पुरुषों को वैराग आ गया, और वहां से संन्यास वृत्ति शुरू हो गई बौद्धियों में। इस संन्यास धर्म तो बौद्धियों का सहयोगी धर्म समझ लिया जाए, जैसे इस्लामियों का सहयोगी धर्म मुस्लिम, क्रिश्चियंस का सहयोगी धर्म दो हिस्से में बट गया, एक नास्तिक और एक आस्तिक बन गए। एक बाइबल को और गिरजाघरों को मानने वाले आस्तिक, और दूसरे गिरजाघर को और बाइबल को न मानने वाले बन गए। रशिया और अमेरिका, ऐसे ही जो बौद्ध धर्म है वो मुख्य धर्म है, चार मुख्य धर्मों में से। बाकी बाद में जो धर्म आते हैं वो सहयोगी हैं, असिस्टेंट। और परमपिता परमात्मा बोलते हैं, परमपिता परमात्मा बोलते हैं कि मुरली में मैं भक्ति का फल मैं ही देता हूँ। तो सर बाबा, भक्ति तो 200-300 साल पुरानी है। भक्ति तो 200-300 साल से चली आ रही है, बस और भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन बाबा 2-2,500 साल से भक्ति चली आ रही है। और बाबा वो अपने जो परमपिता परमात्मा, वो तो कल्प के बाद 100 वर्ष पहले ही आते हैं, तो उनको भक्ति का फल कैसे मिलता है? पीछे जो रहे लोग जो भक्ति करते आ रहे हैं उनको अभी दे नहीं रहे हैं, अभी भक्ति का फल नहीं दे रहे हैं। तो बाबा वो वरना जब तन में प्रवेश करते हैं, रथ में प्रवेश करते हैं, रथ में प्रवेश करने के बाद देते हैं ना। हाँ जी। क्या बाबा बिंदु स्वरूप में भी वो जानी जाना हारे परमपिता परमात्मा? परमधाम में आत्माएं जड़वत हैं या चैतन्य हैं, तो कैसे करेंगी? हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। मीरा में साक्षात्कार का पार्ट भरा हुआ है तो साक्षात्कार हो जाता है। बहुत भक्ति करते हैं, नवधा भक्ति, तो नवधा भक्ति का फल मिल जाता है, साक्षात्कार। बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान ऊपर परमधाम में बैठ करके देता है। और बाबा ये ओमरादे मम्मा की जो आत्मा है, ये कैसे पढ़ाई पड़ेगी? क्या लक्ष्मी में प्रवेश करके एडवांस? ब्रह्मा बाबा कैसे पढ़ रहे हैं? ब्रह्मा बाबा तो बाबा के हाँ, चंद्रमा शंकर। तो मम्मा छोटी मम्मा है या बड़ी मम्मा है? छोटी। तो छोटी मम्मा में प्रवेश करके पढ़ती है। वो तो अभी एडवांस आएगी, तो क्या जब आएगी तब पढ़ेगी। हाँ, ये कन्याएं माताएं भक्ति को ज्यादा पकड़ती हैं या कम पकड़ती हैं? तो कन्याओं माताओं में वो मुखिया नहीं है। कौन? ओम राधे मम्मा। तो जिसमें प्रवेश करेगी वो भी तो बड़ी भगतिन होगी कि नहीं? बड़ी भक्ति करेगी लंबे समय तक या थोड़ी भक्ति करेगी? बड़ी भक्ति करेगी। बाबा अभी जो बताया है, मतलब बड़े शेर पर, बबर शेर पर, हाँ, छोटी मम्मा जो सवारी करती है, हाँ जी। तो बड़ा शेर तो बता दिया ब्रह्मा बाबा को। बड़ा शेर जो है वो बबर शेर है। बड़ा इसलिए कहा जाता है, उसमें ताकत तो ज्यादा है शारीरिक, लेकिन अकल
अकल उतनी नहीं है। तो अकल बड़ी बा भैंस है। अभी ब्रह्मा बाबा पर कैसे सवार हो? ब्रह्मा कैसे सवार हो? ब्रह्मा बाबा जो है बबर शेर है। बबर शेर अभी है, लेकिन पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है बस। और जो बाघ है वो पुरुष है या स्त्री है? बाघ भी पुरुष ही है। पुरुष है। और उन पर सवार होने वाले क्या हैं? स्त्री। तो माता गुरु बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? है? तो सवार नहीं होगा गुरुजी। गुरुजी जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा या अपनी चाल चलनी पड़ेगी? है? जैसे गुरु चलाएगा वैसे चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे तो पवित्रता के ऊपर विजय नहीं मिलेगी। अपवित्रता पर विजयी नहीं होंगे तो विजय माला में नहीं आवेंगे। पड़े रहो, हाथ खाते रहो विकारों से, बने रहो दुर्योधन दुशासन। अब समझ में आया? नहीं आया? है? छोटी मम्मा सवारी करती है बबर शेर। हाँ जी। और बबर शेर बताया ब्रह्मा बाबा को। हाँ जी। पकड़ने क्या जैसे करना पड़ेगा? छोटी मम्मा जो है ओम राधे नहीं है। तो फिर प्रवेश करने वाले को कंट्रोल करेगी। भूत को कंट्रोल करेगा या चैतन्य को कंट्रोल कर लेगा? हैं? हाँ जी। बाप की प्रतिष्ठा हो जाएगी। हैं? बाबा की प्रतिष्ठा हो जाएगी, फिर बाबा मधुबन में मुरली चलाएंगे। प्रत्यक्षता हो जाएगी तो बाबा मधुबन में मुरली चलाएंगे। कितने के सामने प्रत्यक्षता हो जाएगी? बाबा की प्रत्यक्षता कितने के सामने हो जाएगी? कितने लोग पहचान लेंगे जो राजधानी फट से स्थापन कर देते हैं? पहले 2 फिर 8। 2 से राजधानी बन जाती है। 8 के सामने प्रत्यक्ष होंगे तो वाणी चारों तरफ चलाते फिरेंगे। हैं? 8 से 108 पे 16,000 पे आएगी। अब वो तो एकदम थोड़े ही हो जाएंगे। 8 से 9वां आएगा, फिर 10वां आएगा, फिर 11वां आएगा। एकदम आ जाएंगे क्या? तो जो आ जाएंगे सो मुरली सुनेंगे, नहीं आ जाएंगे तो इन आंखों से नहीं देखेंगे, इन कानों से नहीं सुनेंगे। नहीं समझ में नहीं आ रहा है? बाबा की मधुबन में आने की बात है। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, भाग जाएंगे। तो फिर बाबा ये इतना हो रहा है तो काय के लिए खर्चा कर रही? जानते हो, जान तो लिया। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। अब फालतू बाइट बस करवा रहे। तुम्हारे को टाइम नहीं मिलेगा, खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी मधुबन में। अब वो भी होगा है? तो फिर मधुबन खाली करेंगे तो ये बात कब की है? मधुबन खाली हो जाएगा तो ये बात कब की लागू है? क्या बात कब की लागू है? भीड़ लग जाएगी। हैं? ज्ञान सुनने वालों को भीड़ लग जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा। ये कब तक आएगा? क्या पूछ रहे हैं? हैं? जब तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे 40 से 50 वर्ष के अंदर। हिल गए? क्या हुआ है?
अब आ गई समझ, भूल गए थे। हाँ बाबा एक परम धाम की बताइए कि 3 परम धाम होंगे, 3 परम धाम होंगे, 3 हेड ऑफिस होंगे, तो ये हैं? 3 हेड ऑफिस होंगे। 3 है, कौन कौन से? अभी इसमें शांति धाम और सुख धाम ऐसे कुछ बताया था, कोई वार्तालाप का बोल। ऐसे कुछ माने सुखधाम और शांति धाम दोनों ही परम धाम है। तो परम धाम को ऐसा था कि तुम बच्चे सस्ती में उतार लेंगे, तो ये था भाई माउंट आबू में उतारेंगे। अच्छा, लेकिन ये 3 धाम की बात है, तो माने माउंट आबू होगा, कंपिला नहीं होगा, है? होना चाहिए। होना चाहिए। चलो, और तो कहाँ जाओगे? माउंट आबू जाओगे, कंपिला जाओगे? दिल्ली जाओगे? दिल्ली भी कुछ होना चाहिए। दिल्ली जाओगे तो 8 में आ जाओगे, फिर तो 8 में नंबर पक्का हो गया है? हाँ, क्या पूछ रहे? हाँ नहीं, ये 3 जगह का जो दिया ना, 3 और हेड ऑफिस कहाँ कैसे ये परमधाम 3 होंगे वो ठीक है, लेकिन अच्छा हाँ 3 जो है वो ठिकाने भी होंगे संसार में। एक ठिकाना होगा तपस्या करने वालों का, एक ठिकाना होगा विकारों पर विजय प्राप्त करने के बाद जमुना के कंठे पर रहने वालों का, और तीसरा ठिकाना होगा तप कर राज और राज कर नर का। क्या? हाँ जी, जिनकी तपस्या पूरी होती जाएगी वो फिर ऐसी दुनिया में राज करेंगे, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में विश्व की बादशाही में सहयोग देंगे। तो नरक होगा या स्वर्ग होगा? 500 करोड़ की दुनिया माने नरक है जी। अब कहाँ होगा ये क्या पता, अहमदाबाद भी हो सकता है? जब ब्रह्मा का देश हो सकता है तो मम्मा का देश नहीं हो सकता है? और बाबा जो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है, इसमें लक्ष्मी के हाथ में तो अंगूठियां दिखाई है, पर नारायण के हाथ में क्यों नहीं दिखाई? क्या नहीं दिखाई? अंगूठियां। हाँ, अंग और अंग प्लस उठी किसे कहा जाए, पुरुषों को कि स्त्रियों को? है स्त्रियों को कहा। बहुत तो तुम समझदार हो गए। तो वो किसके कंट्रोल में होंगी? हैं? अच्छा, नरक की दुनिया में तो जैसे होता है वैसे ही होगा क्या? हैं? जो भी कन्याएं माताएं हैं जिनको अंगूठी बोला है वो किसके कंट्रोल में होंगी, किसकी मुट्ठी में होंगी? हैं? है? अभी तुम पूछ क्या रहे थे, भूल गए? क्या पूछ रहे थे? ये अंगूठी नारायण के हाथ में क्यों नहीं है? हैं? ये अंगूठी नारायण के हाथ में क्यों नहीं है? तो जिसके हाथ में होंगी उसी के हाथ में होंगी ना। किसके हाथ में होंगी? हैं? हाँ, लक्ष्मी के कंट्रोल में होंगी, क्योंकि लक्ष्मी की बुद्धि पवित्र और पुरुषों की बुद्धि है अपवित्र। तो कन्याएं अगर समझेंगी कि हम पवित्र हैं, हमारी वैल्यू ज्यादा है, तो हम किसके कंट्रोल में रहे? लक्ष्मी कंट्रोल में रहेंगी। और बाबा 9 साल से बेसिक में चल रहे हैं, हैं? 9 साल से बेसिक में चल रहे हैं, मैं चल रही हूँ, है ना? तो अभी गुप्त सेवा चल रही है वहाँ पर, तो चलती रहनी चाहिए, हैं? गुप्त सेवा चलती रहनी चाहिए। आप 9 साल से बेसिक में चल रहे हैं और सेवा चलाने वाले आप हैं,
नहीं सेवा नहीं चला रही हूँ, वैसे ही गुप्त चला। आप सेवा नहीं चलाएंगे? अब एडवांस सेवा तो चलाएंगे बाबा। माँ सेवा चलाएंगे? हाँ, शुरू करेंगे ना एडवांस की। एडवांस की सेवा चलाएंगे बेसिक में? तो आप बड़े पहलवान हैं। बाबा भी तो गुप्त है ना अभी। अभी 9 साल से सेवा वहाँ चला रहे हैं? नहीं बाबा, 9 साल से क्लास कर रहे थे। हाँ। अब 4-5 महीने से हमें एडवांस का 4-5 महीने से एडवांस में आने के बाद वहाँ भी सेवा कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, तो 2-4 निकाले होंगे? 1-2 हैं? 1-2 है। 1-2 निकाले। अभी सतो प्रधान स्टेज है, तो अब 1-2 निकाले 5-6 महीने में। फिर आगे चल करके स्टेज तो सतो से तमो बनती है, तब कितने निकालेंगे? हैं? भीड़ से लग जाए है। तो गुप्त रह करके निकालेंगे या प्रत्यक्ष होके निकालेंगे? गुप्त रह के। हाँ। और बाबा, हाँ। एक मुरली में आया था कि अगर तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो कृष्ण का पद पाएंगे। हाँ जी। उसका क्या मतलब? कौन सा कृष्ण दादा लिखा है? कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? नहीं, कौन सा पुरुषार्थ नहीं करेंगे? पुरुषार्थ तो अच्छा ही करेंगे तभी पाएंगे। क्या पुरुषार्थ तो अच्छा कर रहे हैं? अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तभी कृष्ण का पद पाएंगे, या कृष्ण जैसा नंबरवार पद पाएंगे। तो बाबा, राजा बनना है, प्रिंस है ना कृष्ण, तो ऐसे बोले सत्य का प्रिंस है। अच्छा, आपने सतयुग का प्रिंस बनने का लक्ष्य लिया है? कृष्ण का पद पाओगे। हाँ, तो आप जो कृष्ण की बात बुद्धि में आती है वो सतयुग की कृष्ण की बुद्धि में बात आती है। शास्त्रों में कहीं गायन है सतयुग के कृष्ण का और त्रेता के राम का? असलियत क्या है? सतयुग के कृष्ण का और त्रेता के राम का शास्त्रों में कोई गायन नहीं है। कहाँ का गायन है? संगम युग का गायन है। तो संगम युग में कृष्ण जैसा पद पाना है, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है या प्रिंस बनता है? डायरेक्ट नारायण बनता है। और बाबा, जैसे अभी हाल ही में ही कुछ बहुत बड़े बड़े मनुष्यों की हड्डियां हुई है। बड़े बड़े मनुष्यों की? बहुत बड़े बड़े। अच्छा, तो उस तरीके के मनुष्य थोड़ी ना होते होंगे, उनकी हड्डियां कैसे मिलती हैं? उस तरीके के मनुष्य थोड़ी ना होते होंगे कि जिनकी हड्डियां मिलती इतनी बड़ी बड़ी। कितने बड़े बड़े? करीब 20 फुट 30 फुट ऐसे है? 20 फुट 30 फुट लंबे थे। अच्छा, जानवर तो नहीं थे? हाँ, तो पता नहीं है तो फिर पता लगाओ धीरे धीरे। और बाबा, एक वाक्य में मतलब प्रश्न आया था कि 16,108 की माला में क्या सभी धर्म वाली आत्माएं आती हैं? हैं? तो बाबा के उत्तर में था कि हर धर्म से 1000 आत्माएं पुरुष की और 1000 आत्माएं स्त्री की, मतलब फीमेल की। हैं? एक फीमेल 1000 आत्माएं फीमेल की और 1000 आत्माएं पुरुष की। हाँ, ये 2-2 आत्माएं दोनों मतलब सभी धर्मों की आती है। तो इसमें तो 8 ही, मतलब 8 के 16 हुए। हाँ। तो फिर नवा धर्म की आत्माएं नहीं आती क्या इसमें? नौवां धर्म कौन सा है? नौवां आस्तिक धर्म कौन सा है? मतलब आज समाज नास्तिक फिर हाँ, तो इसीलिए यही तो वो तो नास्तिक हो गए। वो तो देवताओं को ही नहीं मानते। जो देवताओं को नहीं मानेगा वो साकार भगवान को कैसे मानेगा? और साकार को माने बगैर पैराडाइज कैसे स्थापन होगा? स्वर्ग कैसे स्थापन होगा? वो तो समझेंगे हम ही करेंगे स्वर्ग दुनिया को। वैसे वैजयंती माला में जो है मतलब 9 धर्मों की आत्माओं को दिखाया, इसीलिए कुछ नहीं किया। हाँ, दिखाया है, लेकिन वो राजाई कौन पाते हैं? आस्तिक या नास्तिक? आस्तिक पाते हैं। और बाबा, आप नारायण कब बनोगे? 2018 में बनोगे? हमें नारायण नहीं बनना। जल में डूब मरो हर समय।
भर्ती करके आए हैं अभी भर्ती करके आए हैं। तो अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुए बीके वालों में अभी तक बीके वालों में प्रत्यक्ष नहीं हुए। हाँ, तो अगर बीके वालों की सेवा करनी है तो गुप्त रह के करना है या प्रत्यक्ष होकर करें? पांडव कैसे करते थे? तो करो। जब प्रत्यक्ष हो जाओ तो भीम की तरह मैदान में आ जाओ। बाबा जैसे अभी उनके लिए तो बहुत छोटा हूँ, हैं? तो बीके वालों के हिसाब से छोटा हूँ मैं। और बाबा क्या कहते तुमको? ज्ञान नहीं बढ़ा। जो बाबा के बच्चे बनते हैं और जो ज्ञान चंद्रमा के बच्चे बनते हैं, उनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? जो ज्ञान में तीखा है वो वैसे ही बड़ा। तो ज्ञान में शिव बाबा के बच्चे रुद्रमाला वाले ज्यादा तीखे हैं या ज्ञान चंद्रमा के बच्चे ज्यादा तीखे हैं? तो फिर तुमको बड़ा बताया या छोटा बताया? नहीं, पर क्या? उनमें जब सेवा करने जाते हैं तो वो बोलते हैं तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा, तुम्हें कोई कह दे तुम बुद्धू हो तो तुम मान लोगे? वो जो कुछ कह देंगे सो तुम मान लोगे? तो क्यों मान लिया तुमने? माना थोड़ी। अब नहीं मानना। हाँ, धड़ाक धड़ाक जवाब देते जाओ, छोटे हो छोटे हो छोटे हो। बड़ा काम करके दिखाओ। हाँ, और मुरली का पॉइंट है कि मुकर्रर रथ को ही याद करना है। तो वाले भी तो अष्टदेव मुरली का पॉइंट है मुकर्रर रथ को ही याद करना है। मुकर्रर रथ को ही याद करना है। तारीख क्या है, नोट करो भाई। ये है मुरली जो वार्तामान का है 1723 है। 1723 है ये BC। 1723 वार्तालाप है ये, मुकर्रर रथ को याद करना है। मुरली का पॉइंट नहीं। ये आपने समझ लिया है। मुकर्रर रथ को याद करेंगे तो मिट्टी को याद किया या चैतन्य को याद किया? ऐसे तो बाबा ने बोला है, भगवान के चरणों की मिट्टी की भी बड़ी वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू भक्ति मार्ग में है या ज्ञान मार्ग में है? भक्ति मार्ग में। तो हम भगत थोड़े ही है। तो 7 को याद नहीं करना है, ये बात है? 7 को याद नहीं करना है, ये भी है। अष्ट देवों में से 7 को याद नहीं करना है। हाँ, मुकर्रर रथ को। हाँ, तो मुकर्रर रथ को याद करने की बात इसलिए कह दी होगी कि जो चीज विनाशी है उसको याद करना है या जो अविनाशी है उसको याद करना है? तो जो 7 हैं बाद वाले, वो और धर्मों से कनेक्टेड हैं या सभी देवी देवता सनातन धर्म के पूर्वज? सिर्फ सनातन धर्म का पूर्वज एक है, बाकी नंबरवार है। तो उनमें जो आधार मूर्त हैं या बीज रूप हैं, उनमें अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बाप को पहचानने में हैं? तो जब अंतर पड़ जाएगा तो विनाशी हुए या अविनाशी हुए? तो कितने विनाशी हैं और कितने अविनाशी हैं? क्षर कितने हैं? क्षरित होने वाले विनाशी। और अविनाशी कितने हैं? है एक है अविनाशी और बाकी सब है विनाशी। और उनका कट हो जाता है उनका पार्ट। माता का प्रश्न है, जो कार्ड होता है ना संदेश देने के लिए जो कार्ड देते हैं, उसके पीछे जो मैटर छपा हुआ है, पीछे जो मैटर छपा हुआ है ना, उस पे आध्यात्म विश्वविद्यालय भगवान साकार में आया हुआ है, कल लोग जाने वाला है, सत्य गाने वाला है, तो ये पॉइंट पेपर में छपा सकते हैं क्या? छपाओ, ढोल पीटने से क्या होगा? लोगों की बुद्धि में बैठ जाएगा। है उनकी बुद्धि में आसाराम बापू बैठा हुआ है, उनके सब फॉलोअर्स कहते हैं आसाराम बापू भगवान का अवतार है।
तो तुम्हारी बात मान लेंगे? कलंक लगा दिए वो ऐसा हैं? ये भी कहते हैं मुझे कलंक लगाए आसाराम ऐसा नहीं बोलते ना। वो तो तुम भी कहते थे जब 98 में लगाए थे तो। हाँ बाबा बेसिक में गुप्त सेवा के लिए कुछ धन खर्च कर सकते हैं क्या? सीढ़ी का चित्र अच्छी तरह समझा है। ब्राह्मणों की दुनिया में कौरव पांडव हैं, यादव हैं, और ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में कौरवों पांडवों यादवों के बीच में गीता ज्ञान सुनाया, या बाहर की दुनिया के बीच में गीता ज्ञान सुनाया है? कौरव पांडवों यादवों के बीच में गीता का ज्ञान भगवान सुनाए रहे हैं या नहीं सुनाए रहे हैं? तो कौरव कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? जो कुरु की संतान है। कुरु मना करो, क्या करो? स्वर्ग स्थापन करो। त्रिमूर्ति के क्षेत्र छपा दो, उनमें दीदी दादी दादाओं को बैठा दो त्रिमूर्ति में। हम ही त्रिमूर्ति शिव हैं। पोस्टर छपाए गए कि नहीं छपाए गए? हम ही त्रिमूर्ति शिव हैं, हम ही स्वर्ग स्थापन करेंगे। हमारे सिवाय कोई भी स्वर्ग स्थापन करने वाला नहीं है। तो किसकी औलाद है? कुरु की या बाप पंडे की औलाद है? हैं? तो सहयोग करेंगे? है? अरे सहयोग नहीं करेंगे? हैं? धन संपत्ति से सहयोग करेंगे। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। करेंगे? ये क्या हो गया? अरे भाई ये भी तो बाबा ने बोला है ना, जहां हमारा तन अर्पण होगा, पति के प्रति तन अर्पण होता है, तो कौन याद आता है? पत्नी को सारा जीवन पति ही याद आता है। और अंत समय में पति की याद में, पति के रूप की याद में शरीर छोड़ती है, तो कौन सा जन्म मिलता है? हैं? पुरुष का जन्म मिलता है। तो एडवांस की सेवा करना है ना? हैं? लक्ष्य तो एडवांस की सेवा करना है ना? ये आपने कहाँ पूछा? यही पूछा। आपने तो पैसा देने की बात पूछी। यही पूछा था कि एडवांस की सेवा करना ही लक्ष्य है। मैंने वहाँ पैसा देने से एडवांस की सेवा होगी? नहीं, वो कुछ काम करेंगी, हैं? काम ऐसा करेंगे कि जैसे वो आप पैसा दे, मान लो 2 लाख रुपया आपने दे दिया उधर, तो वो एडवांस की सेवा करेंगी या एडवांस के खिलाफ चैनल वालों को पैसा दे करके ग्लानी कराएंगी? थोड़ा बहुत, जैसे सत्संग थोड़ा बहुत देंगी तो थोड़ा बहुत मन जाएगा उधर। सत्संग करवाती है दीदी। आप जितना करेंगे उतना मन उधर जाएगा। नहीं करो, करके देख लो। सत्संग में वो करवाती है तो पब्लिक सत्संग, हाँ। सत्संग आपको भी मिला है कि नहीं? आपको सत्संग मिला है या लतसंग मिला है? हैं? सत्य कौन है? तो वो सत्संग करती है। थोड़ा उनके सामने बैठ के बाप का परिचय देना खुले आम से, फिर देखें वो आपको लात मारती है, लतसंग करती है कि सत्संग करती है। तो थोड़ा प्रत्यक्ष हो जाओ। बाबा ने बोला है गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ने पड़ेगा। तो जो सरेंडर्ड कन्या माताएं हैं वो कहाँ रहेंगी? कहाँ रहेंगी? नहीं मतलब कहाँ जाएंगे? अभी जो छोड़ के जा रही है वो कहाँ जा रही है? वो अपने घर है, दुनिया में जा रही है ना। तो स्टीमर की बात बाबा ने कही है कहीं वाणी में?
है? स्टीमर टूट गया, कोई कहां गिरे, कोई कहां गिरे, सब बिखर गए। यज्ञ के आदि में हुआ था कि नहीं? स्टीमर टूटा था या नहीं टूटा था? सब बिखर गए। तो बिखरेंगे या नहीं बिखरेंगे? हैं? हाँ। द्वापर युग में क्या हुआ? आदि में, त्रेता के अंत में है देवताएं जिस स्टीमर में बैठे हुए थे वो स्टीमर टूट गया, तो देवताएं और धर्मों में बिखर गए या नहीं बिखर गए? हैं? बिखर गए। जिसको जहां जगह मिली वहां चले गए, कोई तो नहीं गए, पक्के रहे। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कोई ने औरों को अर्पण कर दिया, माया से हार गए। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई नहीं रहा, तन भी अर्पण कर दिया, थोड़ा बहुत हाथ में पैसा आया वो भी अर्पण कर दिया, या माँ बाप की प्रॉपर्टी है तो वो भी अर्पण कर दी। और बाबा, मैं 15 दिन की सेवा के लिए आई, सफल होगी कि नहीं होगी? 15 दिन सेवा के लिए आई, सफल होगी कि नहीं? पहले ही क्वेश्चन लगा दिया, मरेंगे या जिंदा रहेंगे? हैं? मैं नाव में चढ़ी, स्टीमर में चढ़ी, समंदर में, मरूंगी, डूबूंगी कि बचूंगी? अच्छे संकल्प करना चाहिए। और गीता श्लोक आया है। रुको। हाँ, एक जगह सम्मेलन लग रहा है, हाँ, तो वहाँ बहुत सारे नेता और बड़े लोग आ रहे हैं, हाँ, तो उनको भीड़ में संदेश दे सकते हैं क्या? भीड़ में जरूर देना चाहिए संदेश, क्योंकि वाइब्रेशन सब एक दूसरे के टकराते हैं। नहीं तो वो तो इंडिविजुअली ऐसे टाइम नहीं देते ना, फिर हैं? ऐसे व्यक्तिगत टाइम नहीं देंगे ना, तो बाबा गरीब निवाज है या बड़े बड़े रईस आदमियों का निवाज है? नहीं, बाबा ने बोला है ना कि वीआईपीज की सेवा करनी है, वीआईपीज को संदेश तो देना है ना। जब वो अपने घर बैठे ही टाइम नहीं दे पाते हैं, तो जहाँ सम्मेलन में उनको बड़ा बना करके बुलाया गया है, वो तुमसे बात करेंगे? वहाँ उनसे बात करने वाले हमारे जैसे देर पीछे लगे हुए हैं। तो फिर वहाँ नहीं देना है, करके देख लो, बार बार क्यों पूछ रही है? और हाँ जी, गीता श्लोक में आया है, मैं प्राणियों को अन्न 4 प्रकार से बचाता हूँ, है खाकर, पीकर, चूस कर, चाट कर। है, तो ये हद में बताया बाबा है, उन्होंने हद के लिए बताया इस बात, परंतु यहाँ बेहद में याद को ही अन्न बताया है। अरे तो वो किस प्रकार से 4 प्रकार? तुम्हारे कितने सब्जेक्ट हैं? ज्ञान सुधार। तो चारों जो सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट का जब पुरुषार्थ करते हैं, तो तुम्हारा जो याद रूपी पुरुषार्थ है, याद रूपी जो अनाज है, जो तुम खाते हो, याद रूपी भोजन, वो पचता नहीं है, बस चारों प्रकार से पच रहा है। और 4 प्रकार जब सेवा करते हो तो याद आती है या नहीं आती है? हैं? जब अच्छे अच्छे गुणों की धारणा करते हो, उन धारणाओं के आधार पर दूसरे लोगों की सेवा हो जाती है, तो सेवा के आधार पर याद आएगा कि नहीं आएगा? हैं? और ज्ञान सुनाते हो, हैं? तो किसका ज्ञान सुनाते? शिव बाबा का? तो नहीं याद आता है।
कि किसकी बात हम सुना रहे हैं? अपनी सुना रहे हैं या शिव बाबा की सुना रहे हैं? तो सेवा हो रही है ना, सेवा हो रही है तो बाबा याद भी करता है और हमको भी याद आती है। और बाबा 2018 तक, जब तक छोटी माँ नहीं आती है, जब तक अमृत वेला करें तो होगा। 2018 तक अमृत वेला करें तो मान्य होगा, या उसके बाद भी जब छोटी माँ थी तो उसके बाद भी मान्य होगा? क्या होगा? अमृत वेला। अमृत वेला माने अभी सूर्य निकलने वाला नहीं है जल्दी में। अभी सूर्य जल्दी में निकलने वाला नहीं है। हरिबो तो है? निकलने वाला है ना। तो सूर्य निकलने से पहले अमृत वेला नहीं होता है। लेकिन वो ये पूछ रहे हैं, मतलब एक माता ने ही पूछा है कि 2018 के बाद में जब लक्ष्मी की प्रतिष्ठा हुई उसके बाद भी मान्य होगा कि नहीं? अब लक्ष्मी के पीछे पहले पड़े कि शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के पीछे पहले पड़े हैं? शिव बाबा को पहले प्रत्यक्ष करें, लक्ष्मी के पीछे न पड़े। अब एक तो बाप दादा ने फालतू ही बोल दिया, विजय माला का आवाहन करो, है? फालतू बोला है? अरे विजय लक्ष्मी का आवाहन करेंगे तब ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी प्रैक्टिकल में, या प्रैक्टिकल पार्ट के बगैर, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले मुखिया के बगैर प्रत्यक्षता हो जाएगी? है? प्रत्यक्षता होगी कब? लक्ष्मी आएगी तो प्रत्यक्षता होगी। पवित्र आत्मा बाप को प्रत्यक्ष करेगी या पवित्र आत्माएं बाप को प्रत्यक्ष करेंगी? तो कौन करेगा? है? कहने का मतलब ये कि जो हम बच्चे उसके बाद अमृत वेला करें या नहीं करें कोई मतलब नहीं है, अभी ज्यादा मेन है। ऐसे अमृत वेला किसे कहा जाता है दुनिया में? सूर्य निकलने से पहले। सूर्य कब निकलेगा? अमृत वाला कब होगा? है? सूर्य निकलने से पहले। हाँ हाँ, तो सूर्य कब निकलेगा? 2018 आसपास। तो 2018 जब आसपास सूर्य निकलेगा तो जब सूर्य प्रत्यक्ष होता है, और बाबा ने कहा है कि मैं अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, है? बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ। तो उस समय 24 घंटे का जो चक्र है, समय चक्र, उस 24 घंटे के समय चक्र में से कब प्रत्यक्ष होगा? अरे 24 घंटे का समय चक्र होता है कि नहीं? हैं? रात के 12 बजे। तो कब होगी रात के 12 बजे? पहले। अरे रात के 12 कब बजेंगे? हैं? अभी सन बता रहे थे, अभी कलयुग के अंत में आ गए। 2017-18 में अगर महाशिवरात्रि होगी तो सब अज्ञान की नींद में सो रहे होंगे या जाग रहे होंगे? तभी प्रत्यक्ष होगा। सब सो रहे होंगे और उनके बीच में 8 पहचानेंगे, हैं? 8 में पहला नंबर किसका होगा पहचानने वाला?
अरे बताओ ना, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कौन से धर्म से आएगी? चंद्रवंश का पूर्वज हो गया। फिर उसके बाद जो 7 आएंगे वो 7 अन्य धर्मों के पूर्वज हो जाएंगे। या नहीं है? हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? पक्का? लक्ष्मी पहचानेगी या दूसरा नंबर का मणका पहचानेगा? है अष्टदेव में दूसरे नंबर का मणका पहचानेगा या लक्ष्मी पहचानेगी पहले? अष्टदेव में बाबा ने तो बोला है 4 चंद्रवंशी और 4 सूर्यवंशी होंगे। तभी तो विजयमाला बनेगी लेटेस्ट। तो ब्रह्मा बाबा का नंबर बाबा है? ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा चंद्रवंशी है या नहीं? सूर्यवंशी बनेगा संगम में। फिर अरे पहचानेगा कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं, गीता का भगवान शिव बाबा है। तो पहचानने के बाद पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा या और भी करना पड़ेगा? तो पुरुषार्थ पूरा करने के लिए 10 वर्ष और भी पड़े हैं उनके। हाँ जी, तब जाकर के पूरी राजधानी स्थापन होगी। मतलब इनका कहने का मतलब है 2018 के बाद भी हमें अमृत वेला करनी है, पुरुषार्थ करना है। यही दूसरे सर प्रश्न है अभी बाबा, बार प्रश्न यही आ रहा है कि 2018 में प्रत्यक्षता हो जाएगी, उसके बाद भी हमको अमृत वेला करना है क्या? ये बात आ रही बात है। हाँ, यही तो बात है। पुरुषार्थ करना है 10 साल और माता सोच रही है फिर तो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। बाप की प्रत्यक्षता स्वदेशी करते हैं या विदेशी करते हैं? कौन करते हैं? हैं? स्वदेशी करते हैं ना, स्वदेशी करते हैं। अच्छा, एडवांस के आदि में बाप की प्रत्यक्षता किसने की? स्वदेशियों ने या विदेशियों ने? हैं? 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, वहाँ पहले स्वदेशियों ने पहचाना या विदेशियों ने? विदेशियों ने। और सन 36-37 में विदेशियों ने पहचाना होगा या स्वदेशियों ने? बताओ बताओ। बाबा मुरली में तो कहा है कि भारत के कुंभकर्णों की नींद विदेशी ही जगाएंगे, तुम कुंभकर्णों की नींद से जगाएंगे। मुरली में आया है। मुरली में आया, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। प्रैक्टिकल हुआ तो होगा। और बाबा एक सूरत में वाणी चली थी। हाँ, सूरत में वाणी चली थी बाबा की। सूरत? हाँ जी। हाँ। तो उसमें वो वाणी तो है 31 मई 1968 की। हाँ। VCD नंबर है 1693। इसमें बोला है कि बाप आगे चलकर यज्ञ की आदि की बातें भी बताएंगे, आगे चलकर तुम्हारा नाम ये था, ये बताएंगे। हाँ। इससे क्या फिर और भी स्मृति आएगी, खुशी होगी कि मैं। हाँ जी, ढेर सारे नाम दिए थे ना, माला बनाई थी। तो उन माला में जो नाम थे वो किसके किसके क्या नाम थे, वो आकर आगे चल करके प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा?
ज्यों ज्यों ज्ञान आगे बढ़ता जाएगा, समय आगे बढ़ता जाएगा, ज्ञान गुह्य होता जाएगा या उथला होता जाएगा? गुह्य होता जाएगा। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। और इधर वो भी बोल रहा है भोंपू। अष्टदेव दिल्ली और बॉम्बे से निकलेंगे, इसमें बेहद का क्या अर्थ है? अष्टदेव दिल्ली और बॉम्बे से निकलेंगे, इसमें बेहद का क्या अर्थ है? अष्टदेवों के लिए बताया। मुंबई से निकलेंगे। अष्टदेव बताया या अष्टरत्न बताया? अष्टदेव है? चक्कर में पड़ गए, पहले देखना। अष्टदेव अष्टरत्न। हाँ, कंफर्म करेंगे तब बताएंगे। हाँ, हिंदी में बोला है कि रोना नहीं है। अगर बाप से अगर प्यार आए, बाप से प्यार आए तो कभी आंसू आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं? वो रोना नहीं है, तो आज ही रोई मामा आपको देख करके। वो खुशी के आंसू है। तो आज ही रो पड़े, पहली बार आपको देखा। खुशी के आंसू अलग बात। मीठे 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 सिक्कीले दे बच्चे, बड़े सिक से मिले हुए, बहुत लंबे समय के बिछुड़े हुए, बड़े सिक से मिले हुए, तो ज्यादा प्यार आता है ना। और बच्चे कह रहे कि बाबा घर पर आए थे। है मुरली में बच्चे कह रहे कि बाबा घर पर आए थे पर मुरली चला के चले गए। मुरली चला के चले गए। बच्चे घर पर आए थे और वो बोल रहे थे बाबा मुरली चला के चले गए। बच्चे घर पर आए थे? नहीं, बाबा घर पर आए पर मुरली चला के चले गए थे बाबा। किसने बताया? किताब में देखिए, पुरानी में। किसने बोला? पुरानी किताब में देखा। हाँ, आगे। हाँ, बाबा आपको पर्ची दिया आपने, आप उनके प्रश्न। जब तक आप पूछते रहेंगे तब तक पढ़ने की दरकार नहीं। पूछना बंद कर देंगे तो पढ़ना शुरू कर देंगे। बेसिक में मैंने वैल्यू एजुकेशन में कोर्स किया था, डिग्री कोर्स 1 ईयर का 2013 में। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक क्लास कर रहे हैं शांतिवन में। तो शांतिवन से बुलावा आया है 14 मार्च से 16 मार्च तक। जाओ 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 जाओ। नहीं तो जाके फिर सेवा, एडवांस का सेवा करें। सबके कैसे मतलब एडवांस की सेवा शुरू करें वहाँ पे ना। वहाँ से फोन नंबर लाना जाती है सेवा में जाके। मैं ये सोची थी फोन नंबर और एड्रेस ज्यादा से ज्यादा लोगों का ले आऊँ और फिर बाद में जो जयपुर के हैं उनसे कांटेक्ट करूँ। उन्हें जो पढ़ाई गई है किसी की बात नहीं सुनना। कोशिश तो कर सकते हैं। करो, ऐसा ना हो कौरवों और यादवों का संग लग जाए। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। तभी तो एडवांस में आए ना आए। हाँ बाबा, हाँ, ये 98 में भी 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक साथ आई थी, ये हद की तारीख में। हाँ जी। और अब ये फिर से आ रहा है 16 में भी। कैलेंडर देख लिया? 17 में
17 मिनट तो क्या फिर तो क्या फिर कुछ खास होना है और हैं? फिर से कुछ होना है क्या वैसा ही? वो तो दुनिया बदलती ही रहती है, घड़ी घड़ी बदल रही है। और बाबा माता जी कह रही हैं कि अमृत वेले का जो अभी पूछा था कि 2018 के बाद फिर अमृत वेला करना है कि नहीं, क्लियर करिए। माने 2018 के बाद सूर्य उदय नहीं होगा तो क्यों नहीं करना और तीव्र पुरुषार्थ है? और तीव्र पुरुषार्थ करना है। अभी नहीं करना है, अभी थोड़ा सो लो, 1-2 साल आराम करो, है ना? थोड़ी माया की नींद सोना चाहिए। हाँ जी बाबा, बाहर की दुनिया में कुछ लोग कम मेहनत करके भी अच्छे पनपते हैं और कुछ लोग खूब मेहनत करके भी पनप नहीं पाते। हाँ, इसका कारण क्या? इसका कारण पूर्व जन्मों में जिन्होंने अच्छी कमाई की है वो इस जन्म में राजा के घर में, बड़े साहूकार के घर में जन्म लेते हैं, कुछ भी नहीं करते और जिंदगी भर मस्ती आराम से रहते हैं कि नहीं? कहाँ का हिसाब किताब है? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। 5000 वर्ष बाद में फिर वो यही करेंगे, ऐसे ही होगा। और ना वो भगवान को मानते हैं ना वो भगवान को मानते हैं, हाँ, ना देवताओं को मानते हैं। हाँ ठीक है, फिर भी आराम करते। हाँ, ऐसी जगह जन्म लेंगे जहाँ परिवार का नास्तिक पने की छाप उनके ऊपर पड़ जाएगी। कौरवों के घर में जन्म लिया है तो वो तो कहेंगे कि कुरु करो, भगवान कुछ नहीं करता, भगवान कुछ नहीं होता, जो हम करेंगे सो ही होगा। तो उनके वैसे ही संस्कार पड़ जाएंगे। हरणम कृत्वा गतम पीवेत, दुनिया वालों से नोच खोच के ऋण लेते रहो और घी पीते रहो। आज की दुनिया में टाटा बिरला मेहनत के पसीने की कमाई से बनते हैं? हैं? नहीं बनते। काहे से बनते हैं? हाँ जी, ओम शांति। हैं? पढ़े नहीं? ये पूछते रहे तो हम पढ़ेंगे नहीं। बाबा, आगरा की एक माता तारावती थी जिन्होंने 2007 में मट्टी की थी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया अभी 1 हफ्ते पहले। एडवांस में आ जाएंगी। मुझे आपसे कुछ एक बात पूछनी थी। अभी आप बोले जिन्न माफक पुरुषार्थ करना है, जिन्न माफक पुरुषार्थ करना है, जिन्न माफक। हाँ। और आप बोले थे तीव्र गति से पुरुषार्थ, तो बाबा कर भी रहे हैं पर धीरे धीरे शरीर धोखा दे रहा है। हाँ। कुछ मतलब घुटनों में दर्द, सर में दर्द, तो नींद पूरी नहीं होती। हाँ। बाबा तीव्र गति से कभी एंड टाइम में तो फिर भी संतुष्टि क्यों नहीं होती? अगर तीव्र गति से कर भी रहे हैं तो अभी तीव्र गति से कर रहे हैं, किसी संतुष्टि, मन में क्यों संतुष्टि नहीं है? ऐसे तो लग रहा है कुछ कमी है, तो कुछ गड़बड़ी होगी। वो आप बताओ ना बाबा, इसलिए